राउत है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट है और एल्बम सॉन्ग है जो इसका नाम है सांसें। और अ, मैं बचपन से मुझे गाने सुनने का और मुझे लिखने का बड़ा शौक़ है। तो जब मैं गाना सुनता हूँ या फिल्म देखने का जो मेरा शौक़ है ना, तो उसके बाद मैं उसमें डूब जाता हूँ। तो मेरे मन में एक एक्साइटमेंट होता है तो कि मैं भी इसमें कभी मैं टीवी में आऊँ, मुझे भी ऐसे लोग देखें। तो वो इस तरह की मुझे चीज़ें करने की मुझे बचपन से एक शौक़ था। तो इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया और चलते-चलते मैं यहाँ आ गया, मुंबई। हाँ। और इस गाने में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उस बारे में कुछ बताया, क्या सीखा आपने इसमें? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है तो मैं इसमें एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था कैमरा। और और ये जो प्रोजेक्ट है तो ये मेरा थोड़ा सा दिल से करीब है और ये आसपास की घटना है। रेगुलर बेसिस पे हम लोग देखते हैं जो घटना है ये चलता रहते हैं, तो ये मेरा दिल के बहुत करीब था। तो मैं इसमें ज़्यादा अटैचमेंट मेरे इससे ज़्यादा था। और शूटिंग के दौरान जो एक्सपीरियंस मैंने किया, जो मेरे मतलब एक थियोरेटिकल चीज़ था और प्रैक्टिकली जब मैं कैमरा फेस कर रहा था तो उसमें बहुत सारी कमी थी। और कमी मुझे जो मेरे डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर से, जो मेरे को एक्टर्स है, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो मुझे इससे उभरने के लिए, इसे सही तरीके से करने के लिए, तो इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इसमें जो है नर्वस भी था और एक्साइटमेंट भी था, ये दोनों मिक्स था। और पहली बार आपने कब सोचा कि एज ए एक्टर बनना है, और एक्टिंग बनने के लिए क्या क्या मेहनत की? क्या कोई ट्रेनिंग ली या फिर कोई क्लासेस लिया? उस बारे में कुछ शेयर किया? एक लंबी कहानी है। जब मैं एक मैट्रिक में था तो एक टॉपिक हुआ करता था जो क्वेश्चन में आता था, तो वो है कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। तो एक दिन सडनली टीचर क्लास में आया तो पूछने लगा कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो सब अपने अपने हिसाब से, किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो जब मेरे माई टर्न कम तो मैं कहा कि मुझे एक्टर बनना है। तो उस समय तो एक मतलब कैसे तरीका है वो तो पता नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे बनना है। तो फिर तो उसके बाद कई साल बीत गया। लेकिन जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली में जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, वहाँ पे मेरा एक कलीग था, दोस्त था, जो पहले थिएटर करता था, वो लक्ष्मी नगर के आसपास। तो एक दिन, तो मेरे को पता नहीं था, तो एक दिन उनके थिएटर के कुछ लोग हैं, क्योंकि वो मॉल में था, मॉल में काम करता था, तो आया तो उनसे पूछने लगा, अरे तू आज थिएटर क्यों नहीं आया। तो मैं उस समय मन में सोच रहा था कि मैं इनसे पूछूं। तब जब वो लोग चले गए तब मैं उनके पास आया, पूछा कि ये क्या है, ये क्या कह रहे थिएटर वगैरह। तो बोला कि मैं थिएटर करता हूँ। तो मैं उनसे कहा कि मैं कर सकता हूँ। तो बोला क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे 2-4 एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मैं बोला तुम लक्ष्मी नगर या मंडी हाउस की तरफ जाओ, वहाँ बहुत सारे थिएटर है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जाओ आप देखो, आपके हिसाब से जो आपको लगे सही तो आप ज्वाइन करो। तो उसके कहने पर मैं गया, पता लगाया। तो कई जगह पर मैं उस समय नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के हिसाब से जो टाइमिंग है वो सेट नहीं हो रहा था, कई जगह पर फीस ज़्यादा था। तो उसके बाद मैं कई पता लगाया तो एक जगह पर मुझे मिला, जो एक लक्ष्मी नगर जो स्टेशन है उसके सामने ही एक थिएटर था। मैं वहाँ ज्वाइन किया, थिएटर किया। तो उसके बाद कुछ महीने के बाद मैं बंद कर दिया था। फिर बीच में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में मैं कमरे पे बैठा था, तरह तरह के ख्याल आ रहा था उस समय मन में। तो अचानक मुझे लगा कि नहीं, दोबारा करना चाहिए। फिर मैं एक नोएडा गया। नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं पता किया। फिर एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किया। फिर मैं वहाँ से एडमिशन लिया और मैं अपना एक्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ करने के बाद मैं डायरेक्ट मुंबई आ गया 2021 एक अक्टूबर में। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ से आने के बाद पता चला कि जो ट्रेनिंग हुआ लिया यहाँ जो है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो फिर मैं यहाँ फिर से स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे भी मैं कई वर्कशॉप किया। मेरा दोस्त है जो वो भी मतलब ट्रेनिंग देता है, तो मैं उनके पास गया, वो भी मुझे कई बार समझाया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर मैं वहाँ से सीखा,
और मैं यहाँ पे आके मैं बोले डबिंग भी सीखा, डांस भी सीखा। तो ऐसे करते करते फिर मैं यहाँ आ गया। सूर्या जी, आपसे जानना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, और थोड़ा सा अगर अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, देखिए ये गाने तो बहुत अच्छा है, एक्टर भी सब लोग बहुत अच्छे ही हैं। ये इन्होंने लिखा है गाने, लिरिक्स यही है, वीरभद्र सिंह है। टीम तो बहुत अच्छी बनी है हमारी। आगे भी हम लोग 2 गाने हैं जो मई में शूट करने वाले हैं, और उससे कास्टिंग डायरेक्टर अपने विक्की जी हैं। वो बिग लेवल पर हम लोग शूट करेंगे जी। विकी जी, क्या कहना चाहेंगे कास्टिंग के बारे में, कुछ शेयर करें, और क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। इस गाने के विषय में कहना चाहूँगा कि हर एक नए कलाकार को होता है कि अच्छा काम करे, और जब अच्छी टीम जुड़ जाती है फिर अच्छा काम हो ही जाता है। और जैसे कि सूर्या हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने अच्छी डायरेक्शन करी है और इन्होंने एक्टिंग अच्छा करे हैं। आगे आप सब देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, और कैसे जुड़े आप इस गाने से? एज एन ये म्यूजिशियन, इसमें एज एन लिरिसिस्ट इसमें काम कर रहा हूँ। और मुझे सूर्या, इसमें मैं ब्रदर, तो उन्होंने कहा कि आपको गाना बनाना है। और मैं मोस्टली थिएटर वगैरह करता रहता हूँ, लिखता, ये राइटिंग वगैरह मेरा चलता रहता है। तो इन्होंने बोला कि सॉन्ग बनाना है, दीपक इसमें एक्टर है, तो मैंने ठीक है ओके करते हैं। तो जैसे अच्छा हुआ जो भी था जी। आप कैसे जुड़े इस गाने के साथ, बताएं कुछ। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। ये मेरे बड़े भाई हैं और मैंने इस गाने में इनको असिस्ट किया है। ये मेरा पहला काम था इनके साथ। मैं भी एक्टर ही हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो इन्होंने चांस दिया कि अभी है इतना ही है, करो, आगे देखा जाएगा। सूर्या जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दीपक भाई के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। जी कितना एंजॉय किया आपने और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, हम लोग सेट पर बहुत इंजॉय किए, मस्ती किए। कई बार इनको हम लोग सीन करके बताते कि हाँ दीपक जी ऐसे करिए। जो हमारी लीड एक्टर्स हैं कविता परमार, वो भी बहुत सपोर्टिंग एक्टर हैं। अभी तो उनका शूट चल रहा है फिल्म सिटी में, तो देखते हैं कब तक आती हैं। वो भी बहुत इनको, मतलब सब लोग पूरी टीम मेहनत की है इनको, मतलब म्यूजिक वीडियो में कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, एक्टिंग कैसे करना है, सेट कैसे होना है, और रोमांस कैसे करना है, ये सब मतलब हर चीज़ें जो होती हैं हम ही लोग मतलब इनको पता है। दीपक जी, आगे आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मतलब ये गाना रिलीज होने के बाद अब मेरे पास अभी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं प्रोजेक्ट, कॉल आ रहे हैं। तो मुझे अभी एक द आर्टिस्ट करके एक वेब सीरीज़ है जो अगले महीने में शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और 1-2 प्रोजेक्ट है मुझे, जो मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाल से भी मुझे फिल्म की ऑफ़र आ रहे हैं। तो 2 फिल्म के ऑफ़र आए हैं अभी, तो मैं सब डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और लास्टली ये गाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, ऑडियंस को क्यों देखना चाहिए और कौन से चैनल पर रिलीज होगा? मेरा ऑडियंस से, दर्शकों से, मतलब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है कि गाना जो है आप एक बार विज़िट कीजिए एक चैनल पे, जो कि सारेगामा, जी म्यूज़िक, रेड रिबन, जियो सावन पर है, जो इस तरह की चैनल में रिलीज़ होगा। और मेरा दावा है कि आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आएगा, आप मतलब यू लाइक इट एंड यू लव इट, क्योंकि ये हमारे आसपास की घटना है। और आपको देखने के बाद लगेगा कि ये तो हमारे पास में ही ऐसे, ये तो रोज़ का घटना है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरा विनती रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, एक बार विज़िट कीजिए चैनल पे, और ये गाना देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार राउत है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ। और मेरा जो बचपन से एक शौक़ है फिल्म देखने का, गाना सुनने का। और उस समय तो टेलीविज़न वगैरह नहीं हुआ करता था हर घर में, तो जहाँ मुझे मौका मिलता था
कहीं पे वो पर्दे में दिखाई जाता था, तो जहाँ होता था मैं वहाँ पे जाता था, और देखने के बाद एक मन में एक्साइटमेंट होता है कि मैं भी कभी फ्यूचर में कभी ऐसे दिन आए कि मैं भी मुझे क्यों देखे। तो इसके लिए मैं उस समय की बात है तो मैं कोशिश करता रहा, लेकिन फिर एक चलते चलते एक मौका मिला। फिर मैं मतलब मेरा जो है ना, फिल्म के प्रति मेरा पैशन है, ठीक है, और एक्साइटमेंट है, पैशन है, जुनून है मुझे फिल्म में आना, फिल्म में देखना, तो गाना सुनना, खासतौर से रोमांटिक गाना मुझे बहुत पसंद है। और मैं लोगों के दिल में राज करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ, जो चाहे वो फिल्म के ज़रिए हो, कमर्शियल फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो या एड फिल्म्स हो। तो ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है, लक्ष्य है। तो इसी के लिए मैं आया हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट करूँगा, ये मेरा आप लोगों के प्रॉमिस है। अगर आप दर्शकों को बता सकें कि जो आपका जुनून है, अभिनय का जुनून, उसके लिए आपने क्या कुछ तैयारी किया, क्या क्या बनाया? इसके लिए तो पहले मैंने ज़िंदगी में मैं हर तरह की काम किया है, मतलब सीखने के लिए, क्योंकि मैं जो सामान्य जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे घर का, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैं नौकरी करते हुए ये सारा काम किया है, और जो भी काम मिला मैं वही करता गया। तो एक चीज़ें है जो मुझे करना था कि जब भी कुछ होना हो, मुझे एक चीज़ पता है कि इतनी आसानी से तो मौका मिलने वाला है नहीं, तो जितना हो सके स्ट्रगल कम करना था। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। तो मैं बहुत सारे रात जागते हुए काम किया है, मैं बिना सोए काम किया है, और प्रैक्टिस में डेली कंटिन्यू करता गया, और ऑडिशन देने और लाइन में डेली आना, डेली जाना, तो ये मैं डेली कंटिन्यू करता रहा। और सांसें में कैसे आपको ब्रेक मिला, आप बताएं? सांसें में ब्रेक ऐसे मिला, ये एक लंबी कहानी है। मैं मतलब रोज़ की तरह जब मैं ऑडिशन देने या प्रोडक्शन हाउस से घूमने आता था काम की तलाश में, तो अचानक एक दिन हुआ ये कि एक आदमी मुझे मिला, तो कह रहे कि बेटा तू ये लेटर है मेरे ऑफिस में पहुंचा देना, क्योंकि मेरा आज तबीयत ख़राब है। तो मैं कहा ठीक है, तो मैं ऑफिस में गया और लेटर पहुंचा दिया। लेकिन मैं जब वापस आ रहा था तो लेफ्ट साइड में एक ऑफिस था, जहां वो गेट पे लिखा था कि फिल्म प्रोडक्शन एंड OTT। तो मैं सोचा कि इससे बात करूं, लेकिन जो शख्स वो बैठा था वो थोड़ा सा ओल्ड एज था, तो मैं सोचा कि इससे बात करूं तो कोई कुछ बनेगा नहीं। तो मैं फिर घर पे गया, एक अंकल था हमारे साथ काम करता था, तो मैं उनको बताया, तो वो अगला दिन उनको साथ में लेके आया। तो फिर उन्होंने हम लोगों को बैठने दिया, और उसी दिन उन्होंने 2 डायरेक्टर से हमें मुलाकात करवाया। तो कहा कि तू इन लोगों को प्रोफाइल शेयर कर देना, तो बाद बाकी मैं देखता हूँ। तो मैं भेज दिया था, और उसके बाद 2-3 महीने बीत गया। फिर एक दिन मैं उनके पास, इस बार मैं अकेला आया, तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे को 2 और नंबर दिया। तो बोला कि ये लोग थोड़ा यंग है, अभी भी इंडस्ट्री में आया है, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, तो तू इन लोगों को प्रोफाइल भेज दी। तो फिर मैं उन लोगों को शेयर किया था। उनमें से एक है डायरेक्टर सूर्या सिंह राजपूत। तो फिर मैं कुछ महीने के बाद उनका रिप्लाई आया कि हम एक एल्बम सॉन्ग कर रहे हैं, आप आ जाओ। फिर हम लखनऊ गया, वहाँ पे हमारे मीटिंग हुआ, बातचीत हुई, फिर हम लोग कास्ट हुआ। उसके बाद हम मुंबई में आकर शूट किया, और अब तो ये रिलीज़ भी हो गया है, तो लोगों के आशीर्वाद से। सासों की पूरी टीम के साथ कैसा रहा आपका? सांसे के साथ जो एक्सपीरियंस है ना, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मतलब हर कोई डिफरेंट स्टेट से है, डिफरेंट एरिया से है, तो इतने सारे विविधता होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हम लोग एक ही छत के नीचे है। तो कोई परेशानी नहीं हुई, और जो मेरा 2 को एक्टर्स थे, दोनों मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था, और उन लोग का मुझे जो है ना आर्यन, उसका तो सीन कम था, लेकिन उसने जो सीन के लिए जो रिक्वायरमेंट था उसके लिए मुझे हर बार तैयार किया है कि ऐसा करना है, ये जो, और कहीं पे कुछ हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है, कुछ बोल रहा है बातें, तो सबको मेंटेन करना। और जो कविता के बारे में क्या बताऊँ, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो इन लोगों के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, बहुत हेल्प किया है। और जो मुझे समझ में नहीं आया, जो मतलब
कोई सीन है जो ऐसे करना नहीं है, तो वो डायरेक्टर जो है मुझे बहुत बार समझाया, बहुत बार मुझे कहा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। तो मुझे बहुत समझाया। और फिर कई बार सिनेमाटोग्राफर है, अरे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे करो। तो मैं उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। आने वाला कुछ प्रोजेक्ट अगर आपका है तो उसको थोड़ा सा आने वाले प्रोजेक्ट मेरे पास अभी 2-3 जो फिल्म के ऑफ़र आ चुके हैं, और अभी जो एक वेब सीरीज़ है द आर्टिस्ट करके, वो अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे बंगाल से भी फिल्म के ऑफ़र आ रहे हैं। मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाली फिल्म का जो है डायरेक्टर है, तो उनके साथ बातचीत चल रही है। तो ये